एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार का अनुमान एनडीए को मिल सकती है 353 से 383 सीट। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में एनडीए को बड़ी बढ़त। एबीपी न्यूज सी वोटर्स के एग्जिट पोल में 400 पार नहीं जा रही है एनडीए। महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया में कांटे की टक्कर। दिल्ली में खुल सकता है इंडिया गठबंधन का खाता। एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल में दक्षिण भारत में इंडिया आगे, एनडीए को भी फायदा। केरल में खुल सकता है बीजेपी का खाता। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में एनडीए को भारी बढ़त का अनुमान। एबीपी न्यूज सी वोटर्स के मुताबिक केरल की कुल 20 सीट में से यूडीएफ 17 से 19, एलडीएफ 0, एनडीए 1 से 3 और अदर 0 सीट संभव। तमिलनाडु का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक 39 में से एनडीए 0-2, इंडिया 37 से 29 सीट के बीच, एआईएडीएमके और अदर्स को कोई सीट नहीं। तेलंगाना का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज सी वोटर्स के मुताबिक 17 सीट में से एनडीए को 7 से 9, इंडिया गठबंधन को 7 से 9 और अदर्स को 0 से 1 सीट का अनुमान। एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक आंध्र प्रदेश की 25 सीट में से एनडीए को 21 से 25, इंडिया गठबंधन को कोई सीट नहीं, वाईएसआरसीपी को 0 से 4 सीट मिलना संभव। एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट की 25 सीट में से एनडीए 16 से 21, इंडिया गठबंधन 3 से 7 और अदर्स को 1 से 2 सीट मिल सकती है। केंद्र शासित प्रदेश का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज सी वोटर का अनुमान 7 सीट में से एनडीए को 2 से 5, इंडिया को 1 से 3, अदर्स को कोई सीट नहीं। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज सी वोटर्स का अनुमान 48 सीट में से एनडीए को 22 से 26 और इंडिया को मिल सकती है 23 से 25 सीट। कर्नाटक का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक 28 सीट में से एनडीए को 23 से 25, इंडिया को मिल सकती है 3 से 5 सीट। एबीपी न्यूज सी वोटर्स के मुताबिक एमपी की 29 सीट में से एनडीए को 26 से 28, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 1 से 3 सीटें। छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज सी वोटर्स के मुताबिक कुल 11 सीट में से एनडीए 10 से 11, इंडिया 0 से 1 सीट। राजस्थान का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज सी वोटर्स के मुताबिक 25 सीट में से एनडीए 21 से 23 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर का अनुमान गुजरात की कुल 26 सीट में एनडीए को 25 से 26, इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीट का अनुमान। एबीपी न्यूज सी वोटर्स का अनुमान गोवा की 2 सीट में से एनडीए को 1 से 2, इंडिया गठबंधन को 1 से 2 सीट मिलने संभव। हरियाणा का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक 10 सीट में से एनडीए को 4 से 6, इंडिया गठबंधन को भी मिल सकती है 4 से 6 सीट। एबीपी न्यूज सी वोटर्स का अनुमान जम्मू कश्मीर के 5 सीट में से एनडीए को 1 से 2, इंडिया गठबंधन को 0 से 2 और अदर्स को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान। उत्तराखंड का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज सी वोटर का अनुमान सभी 5 सीट पर एनडीए, इंडिया गठबंधन को 1 भी सीट नहीं। दिल्ली का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज सी वोटर्स के मुताबिक 7 सीट में से एनडीए को 4 से 6, इंडिया को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान। एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 42 सीट में से एनडीए को 23 से 27, इंडिया को 1 से 3, टीएमसी को 13 से 17 सीट। ओडिशा का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज सी वोटर्स का अनुमान 21 सीट में से एनडीए को 17 से 19, इंडिया को 0 से 2 और बीजेपी को 1 से 3 सीट। एबीपी न्यूज सी वोटर का अनुमान झारखंड की 14 सीट में से एनडीए को 11 से 13, इंडिया को 1 से 3 सीट मिलनी संभव। पंजाब का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज सी वोटर्स का अनुमान 13 सीट में से एनडीए को 1 से 3, इंडिया को 6 से 8, आम आदमी पार्टी को 3 से 5 सीट। हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज सी वोटर का अनुमान 4 सीट में एनडीए को 3 से 4, इंडिया को 0 से 1 सीट का अनुमान। बिहार का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज सी वोटर्स का अनुमान 40 सीट से एनडीए को 34 से 38 और इंडिया को 3 से 5 सीटें। एबीपी न्यूज सी वोटर का अनुमान उत्तर प्रदेश की 80 सीट में एनडीए को 62 से 66, इंडिया को 15 से 17 सीट मिलने संभव। 543 सीट एग्जिट पोल एबीपी न्यूज सी वोटर्स के मुताबिक एनडीए को 353 से 383, इंडिया को 152 से 182 और अदर्स को 4 से 12 सीट मिलने का अनुमान।
एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी अपने दम पर 370 सीट लाएगी और एनडीए 400 पार कर जाएगी। एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, केरल के लोग राज्य में मौजूदा शासन से निराश हैं। लोगों ने केरल में भी एनडीए और बीजेपी को विकल्प के तौर पर चुना। एग्जिट पोल पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मैंने टीवी पर देखा, सभी एग्जिट पोल के मुताबिक देश में तीसरी बार बनने जा रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री। एग्जिट पोल पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सभी एग्जिट पोल में बीजेपी एनडीए को मिल रहा है स्पष्ट बहुमत। 4 जून को और आगे जाएंगे ये आंकड़े। ये मोदी की नीति और नियत की जीत है। एग्जिट पोल पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, जनता जानती है मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को बहुमत के साथ आ रही है बीजेपी सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने एग्जिट पोल नतीजे आने के बाद कहा कि हमारा दावा और पुख्ता हुआ। बीजेपी को पूरे देश का आशीर्वाद मिला। छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटों पर खिलेगा कमल। एग्जिट पोल पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार आ रही है बीजेपी सरकार। यूपी में क्लीन स्वीप का किया दावा, कहा एक बार फिर मोदी सरकार। एग्जिट पोल नतीजों पर बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा, बीजेपी को करीब 400 सीटें मिलेंगी। इस बार टीएमसी से काफी आगे रहेगी बीजेपी। एग्जिट पोल पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एमपी में 29 में 29 सीटें जीतेंगे हम। देश की 400 पार की एनडीए की स्थिति है। खड़गे ने 295 सीट जीतने के दावे पर मुंगेरी लाल के सपने देख रही है कांग्रेस, ये बात कही। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने एग्जिट पोल नतीजों पर कहा कि सनातन के रास्ते पर आगे बढ़ेगा भारत। 10 साल के विकास पर जनता ने मोहर लगाई है। दुनिया की तीसरी ताकत बनने की शुरुआत। एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, पीएम मोदी की विश्वसनीयता विपक्ष का असल चेहरा लोगों ने पहचान लिया। अब 4 तारीख को नतीजे आने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाए जाएंगे। हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 295 सीट का दावा करने वाले खड़गे जी पर हार का ठीकरा फोड़ने की कर रहे हैं तैयारी। नतीजों के बाद हॉलीडे पर जाएंगे राहुल। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जिसका 4 जून को एग्जिट होना तय है उसने एग्जिट पोल्स मैनेज कराए। इंडिया गठबंधन की 295 सीटें आ रही। एग्जिट पोल पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि मुझे किसी एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं है। दावे के साथ ये कह रहा हूं कि हम कर्नाटक में दोहरा आंकड़ा पार करेंगे। आरजेडी नेता मनोज झा ने एग्जिट पोल को लेकर कहा, लोकतंत्र अगर जीवित है तो हम 25 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, 4 जून का करना चाहिए इंतजार। इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें जीतकर बनाएगा सरकार। एग्जिट पोल पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान, 4 जून का करिए इंतजार। इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। एग्जिट पोल पर कर्नाटक कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने कहा कि हम जनता की पोल का इंतजार करना चाहते हैं। हम जीत को लेकर बेहद आश्वस्त हैं। वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा, इस बार बीजेपी को चुभा मछली का कांटा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एग्जिट पोल पर उठाए सवाल, कहा सभी एग्जिट पोल तमिलनाडु, केरल और फिर कर्नाटक और तेलंगाना से शुरू हुए। एग्जिट पोल टीआरपी का मसला। नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे सोमनाथ भारती ने किया दावा, 4 जून के बाद एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित होंगे। एग्जिट पोल पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर रामाराव ने कहा कि हम एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे हैं। एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे हैं, एग्जिट पोल नतीजों से नहीं सहमत हूं, कहा 4 जून को अलग होंगे नतीजे। एग्जिट पोल पर पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बयान, कहा मोदी सरकार फिर संभालेंगे देश की कमान। अरुणाचल में आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रही है विधानसभा चुनाव की मतगणना। अरुणाचल प्रदेश की 50 विधानसभा सीट के लिए हुए चुनाव में 133 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आएगा। सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए जारी है मतगणना। सुबह 6 बजे से शुरू हुई काउंटिंग। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, इंडिया गठबंधन को 295 सीट मिल रही है, बीजेपी को 220 और एनडीए को 235 सीट मिलने का अनुमान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत खत्म, तिहाड़ जेल में आज सरेंडर करेंगे। आज सुबह 11 बजे कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। मतगणना में एहतियात बरतने को लेकर देंगे दिशा निर्देश।
इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मांगा मिलने का समय। मतगणना को लेकर अपनी मांगे रखने के लिए इलेक्शन कमीशन से वक्त मांगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 295 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया। कहा, हम लोग एग्जिट पोल डिबेट में हिस्सा लेंगे, पहले डिबेट में शामिल नहीं होने का ऐलान किया था। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि क्योटो में भी चुनाव फंस गया है। 4 जून को मंगलवार है, मंगल होने जा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। कहा, 295 से ज्यादा सीटों पर होगी इंडिया गठबंधन की जीत। कहा, यह देश की जनता की जीत है। एनडीए के 400 पार के दावे पर एग्जिट पोल पर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि हमने 295 का जो आंकड़ा दिया है वो देश की जनता का एग्जिट पोल है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। कहा, नतीजे ऐसे आएंगे कि बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। 295 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद किया बड़ा दावा। कहा, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया गठबंधन के दावे को बताया मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, इंडी गठबंधन को 295 के आंकड़े का कोई आधार नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 का आंकड़ा करेगी पार। पीएम मोदी का जताया आभार। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 2-3 दिन जितना बोलना है बोल ले विपक्ष। 4 जून को नतीजे आएंगे तो ईवीएम पर रोना रोना शुरू करेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की जांच होगी। भीतरघात करने वाले नेताओं पर भी एक्शन होगा। यूपी के कुशीनगर में राइट टू प्राइवेसी ऑफ वोटिंग के उल्लंघन का मामला सामने आया। मतदान करते फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संदेश खाली के अगरटी गांव में पुलिस थाने का घेराव कर रही भीड़ ने पुलिस को बनाया निशाना। पुलिस पर बरसाए पत्थर। पुलिस ने लाठीचार्ज पर हालात पर पाया काबू। भीड़ को देकर बेदर किया। संदेश खाली में हिंसा पत्थरबाजी की तस्वीरें आई सामने। पथराव और हिंसा में कई लोगों के घायल होने की खबर। बसीरहाट से बीजेपी जिला अध्यक्ष तपन घोष ने कहा कि संदेश खाली हिंसा में शाहजहां शेख के लोगों का हाथ। पुलिस प्रशासन भी शाहजहां शेख के इशारे पर करता है काम। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प का दावा। बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा ने पुलिस पर उठाए सवाल। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प के बाद पुलिस की कार्रवाई से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता हाईवे किया जाम। 2 घंटे तक हाईवे पर आवाजाही रही प्रभावित। बिहार के आरा में अंतिम चरण के मतदान के दौरान सांसद प्रतिनिधि पर हमला। आरके सिंह के सहयोगी के साथ मारपीट की गई। मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में आगरा से पकड़ा गया आरोपी फोन पर दी थी मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। यूपी के आगरा में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित क्रिकेटर पूनम यादव की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया। भाई के विवाद पर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। बोले, हम देश के कानून के साथ हैं। दिल्ली के कई इलाकों में पानी का संकट बढ़ा। चाणक्यपुर इलाके में पानी के लिए जूझते नजर आए लोग। रिकॉर्ड तोड़ तापमान के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम बदला। तेज हवाओं के साथ आसमान में दिखे बादल। हरियाणा के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी से मिली राहत। सिरसा में हुई हल्की बारिश, लोगों को गर्मी से मिली निजात। गुरुग्राम में मौसम हुआ सुहावना। साइबर सिटी गुरुग्राम में अचानक आई बरसात से लोगों को राहत। बरेली में भीषण गर्मी का कहर। सड़क पर खड़ी कार में लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर सहमे लोग। लखनऊ में गर्मी के चलते आग लगने का सिलसिला जारी। थाना हुसैनगंज इलाके के चौराहे पर बिजली के खंभे में लगी आग।